हास्य कॉमेडियन श्रवण कनौजिया और चिरकुट बाबा उनके यहाँ प्रीतम जी गए थे, इनसे बात करेंगे। क्या बताना चाहेंगे जो वो मामला में आप लोग भी गए थे? देखिए अभी तक जो है वो मामला क्लियर नहीं हुआ कि बातें क्या थी, ठीक है? जिस तरह से उन्होंने जो आवाज़ दिया, चिल्लाया और शासन प्रशासन को उन्होंने अवगत कराने का काम किया था, उनके मुताबिक। बाकी शासन प्रशासन ने क्या किया, नहीं किया, लेकिन अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, अगर वो अपने जान माल की जो है गुहार लगाता है तो शासन को उस पे जो है कार्रवाई करना चाहिए। उसकी सुरक्षा की गारंटी पूरी तरह शासन प्रशासन। लेकिन वीडियो जो जारी की है, आप लोग भी देखे, वीडियो देखकर पहुंचे आप भी, तो वीडियो में से क्या लग रहा है, सच्चाई क्या? देखिए वीडियो से जो लग रहा है कोई पीड़ित होगा वही चिल्लाएगा, ठीक है? पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो गुहार लगा रहा है, वो उसने कहा कि जो है उसकी बीवी को उठाकर कुछ लोग लेके जा रहे थे, तो इसको शासन को जांच करना चाहिए था। जांच करना चाहिए और कर करके जो है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई अच्छी से होनी चाहिए, ठीक है? और अगर इस तरह के लोगों के साथ अगर इतना तड़ातड़ी हो सकता है, तो समझ लीजिए कि जो आम पब्लिक है उसके साथ क्या हो सकता है। ये डर भय का माहौल न बने, इसलिए शासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। मुस्कान करे कि जो भी ये आरोप लगा रहे हैं, सब आरोप झूठा है। सारे लोग यही बोलते हैं। हाँ। क्या लग रहा ये है? तो जांच का विषय है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग यही बोलेंगे कि हम दोषी नहीं हैं, हम ही सही हैं। तो उस पर टीका टिप्पणी तो हम लोग कर नहीं सकते। ये तो शासन की जो मंशा होगी उसमें जांच करेंगे, दोनों का प्रकरण देखा जाएगा, कौन सही कौन गलत है और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हम लोग तो यही कहेंगे। अच्छा, आप बिल्कुल बखूबी जानते होंगे चिरकुट बाबा को, हाँ, जो कि आप हमारे मामा के लड़के हैं। आपके मामा के लड़के? यस यस। अच्छा। हमारे मामा के लड़के हैं। हमारा करीब यही में जलालाबाद घर है। अच्छा। और हम अच्छी तरह से उनको जानते हैं। हम परसों उनसे मिले थे। अच्छा। चिरकुट बाबा से मिले और हमने उनसे कहा कि भाई क्या मैटर है, कुछ बताइए। लेकिन चिरकुट बाबा जी पूरी बात सही से हमको बता नहीं पाए। अच्छा। वो बता नहीं पाए। अब उसके बारे में हम सच्चाई क्या कहें। अब तो सच्चाई प्रशासन अपना खोज रही है, निकालेगी। इतना रिपोर्ट हमको मिला कि 25 तारीख को जया यादव, जिसको मुस्कान के नाम से हम लोग जानते हैं, वो मुबारकपुर आजमगढ़ से आई और आके थाने पर रो रो करके कंप्लेन दिया। कंप्लेन के तहत दैनिक जागरण में भी कल निकला था, मैं देखा। जहाँ तक अब उसका जांच का विषय हो गया है, अब उसमें देखिए प्रशासन कहाँ तक पहुँचती है और कहाँ तक चिरकुट बाबा सफाई दे देते हैं। ये तो कह रहे थे कि ये पत्नी का मामला था, लेकिन मुस्कान से कोई मामला नहीं था, लेकिन मुस्कान अब से सामने आ गई है, जो कि अपना एप्लीकेशन लेके थाने पहुंची है। अब तो मुस्कान बिल्कुल काफी अपना जाहिर कर रही है अपनी बयान को। ऐसा है कि कुछ लोग बता रहे थे कि 1 महीने से मुस्कान उनका साथ छोड़ दी है और शायद उसी को लेकर के ज्यादा झगड़े का स्टार्टिंग जो हुआ है, अच्छा। वो मुस्कान के न रहने की वजह से ही हुआ है। अच्छा। इसमें थोड़ी सी कमी हम कहेंगे बाबा चिरकुट बाबा की, कि उसको अपने में हल कर लेना चाहिए था। उस चीज को ऊपर ले जाने का मतलब अब दोनों लोग का जांच होगा, जांच के बाद फैसला क्या निकलेगा वो तो अभी भगवान जाने। अब तो ये कह रहे हैं कि कोई मामला नहीं था, और जबकि मुस्कान आरोप लगा रहे कि हमको मारते थे, हमको पीटते थे, इस तरह से आरोप लगा रहे। ऐसा है, मुस्कान के मारने और पीटने के बारे में तो हमारे उनके रहने की दूरी लमसम 500 मीटर मात्र है। अच्छा। लेकिन इस बारे में हम जानकारी कभी नहीं ले पाए, क्योंकि उनके आना जाना नहीं होता था उतना, तो हम उसके बारे में क्या जाने। फोन से बात हुआ करती थी। बीच में उनके लड़के का बीमार का तबीयत खराबी का सूचना मिला तो हम गए भी थे उनको प्रकाश हॉस्पिटल मऊ में मिलने के लिए। और उसी के बाद से उनका सिस्टम थोड़ा सा डाउन होने लगा। शादी का मामला आ रहा है कि मुस्कान करे कि हमको जो बताया नहीं गया था, जबकि चिरकुट बाबा कहते हैं कि वो हमारी दूसरी पत्नी है। ऐसा देखिए, जहाँ तक शादी की बात है, मैं चिरकुट बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि उसकी माँ और भाई के सामने हमारे घर में ही उसको सिंदूर हमने पहनाया। अच्छा। वो लोग की राय से। हाँ। और दूसरी चीज हमको बताए कि भैया इसका कोर्ट मैरिज में करा लिया। तो शासन कल गई थी उनके यहाँ। अच्छा। दल बल के साथ। और प्रशासन ने कहा कि आया कि अगर आप कोर्ट मैरिज कराए हो तो उसका पेपर लाओ, क्योंकि कोर्ट मैरिज में दोनों पक्ष से 2-2 गवाह लगते हैं। बिल्कुल। तो गवाह तो होंगे ना। आपको कैसे नहीं मालूम है कि आपकी शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, जहाँ कोर्ट मैरिज का मैटर हो और आप कहें कि हम अनजान में। उन्होंने बयान दिया कि नहीं, हम जो है गए तो उन्होंने कहा कि दिनेश लाल के साथ फिल्म बनाना है, हम साइन कर दिए। क्या ऐसा सत्य हो सकता है? शादी करना, अब बच्चे नहीं ना हो आप। सही बात, गलत बात। पढ़ी लिखी हूँ नहीं है, कम है, ठीक है, लेकिन इतना तो सब लोग जानते हैं कि शादी क्या है। बिल्कुल है ना, शादी क्या है। अब कोई कहे कि हमको फिल्म के बहाने साइन कराया गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। दोनों लोग की मंशा रही होगी, अब वो तो उन लोग के दिल दिमाग की बात है। वो कह रहे कि हमको भुलवा कर ऐसे हमको पता नहीं था और लेकर चले गए, ऐसा कुछ
वो लोग का 6 साल से चल रहा था संबंध, दोस्ती, व्यवहार, रहन सहन, उसमें आज तक कोई जाना नहीं। बिल्कुल। तो आप बीच में जो बात आ गई थी, तो पति पत्नी का जैसे मैटर होता है, वही मैटर मानिए। ये शादी जो की है शायद 11/2025 में किया है, कोर्ट में, पिछले महीने में कोर्ट में कोर्ट गाजीपुर मैरिज में से। किया है। लेकिन पहले से रिलेशनशिप उनका चल चलता रहा है। रहता है। जी हाँ, चल रहा है। चलिए बता दूं कि ये दुर्लभपुर देवा का मामला बहुत तूल पकड़ा है, और जबकि चिरकुट बाबा इस समय विवादों से घिर गया है, जो कि उनको हास्य कॉमेडियन कहा जाता है। उनकी छवि इतनी थी, दूर दूर तक लोग जानते थे, उनके वीडियोज करोड़ों लोग देखते थे। अब उनके इस विवाद में देखा जाए कि क्या होता है आगे, जांच प्रकरण के बाद पूरी जानकारी हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।